बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियलिज्म लिटरेचर। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ मिल जाएंगे। और मेरे चैनल में जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई उन तमाम वीडियोस के नोट्स वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मौजूद है। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो जॉनरा है रियलिज्म लिटरेचर का, वो जो विक्टोरियन एज की अर्ली स्टेजेस थी उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है ये प्रॉबेबली मोस्ट पॉपुलर जॉनराज में से एक है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर दूसरे जॉनराज की निस्बत। और विक्टोरियन एरा से पहले भी और विक्टोरियन एरा के बाद भी ये जो रियलिज्म लिटरेचर है, ये जो रियलिज्म का जॉनरा है नॉवल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। और जो रियलिज्म जॉनरा है ये अपने नेम की तरह ही जो सिचुएशंस हैं उसको बगैर किसी एग्जैजरेशन, बगैर किसी बढ़ा चढ़ा के, बगैर किसी जो एक तरह से एक्स्ट्रा बातें की जाती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बगैर ही ये जो रियलिज़म जॉनरा है ये सिचुएशंस को पोर्ट्रे करता है। और जर्नलिस्टिक जो टेक्निक्स हैं नरेशन की, स्टोरी को बताने की, राइटिंग्स के अंदर वो यूज़ की गई हैं। और ये फैक्चुअल है नेचर के अंदर, और किसी किस्म की सिचुएशंस या कैरेक्टर्स के ऊपर किसी किस्म की कोई कमेंट्री या कमेंटिंग जो है वो नहीं की गई है। सिर्फ़ और सिर्फ रियलिटी को डिपिक्ट किया गया रियलिज़म लिटरेचर के अंदर, और बगैर किसी एग्जैजरेशन के और बगैर किसी को जो है क्रिटिसाइज़ किए, जो रियलिटी है सोसाइटी की उसको पोर्ट्रे किया गया है रियलिज्म लिटरेचर के अंदर उस टाइम के। और फिर जो ऑडियंस है उसको ये फ़ैसला दिया गया है कि वो खुद ही डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के बाद, और जो राइटिंग्स हैं, जो नरेशंस हैं उनको रीड करने के बाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थीम्स ऑफ रियलिज्म लिटरेचर। जो थीम्स हैं रियलिज्म लिटरेचर की या रियलिज्म जॉनरा की, वो है स्ट्रगल ऑफ द कॉमन मैन, और जो कंपैरेटिव एनालिसिस है लोअर क्लास और अपर क्लास का। उस टाइम जो कॉमन मैन था उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी, और कॉमन मैन को जो है उसके हकूक़ से डिप्राइव किया गया था विक्टोरियन एरा के अंदर। और कॉमन मैन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, और कॉमन मैन को स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी लाइफ में। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट थीम है इस रियलिज्म लिटरेचर की। उसके अलावा जो कंपैरिजन है लोअर क्लास का और अपर क्लास का, उसको एज इट इज़ पोर्ट्रे किया गया इस रियलिज्म लिटरेचर के अंदर, नॉवेल्स के अंदर। और इसके अलावा जो लाइफ़स्टाइल्स हैं अपर क्लास के और लोअर क्लास के, उसको भी रिप्रेजेंट किया गया इस रियलिज्म लिटरेचर की राइटिंग्स के अंदर। और ये भी दिखाया गया कि किस तरह से जो लोअर क्लास है वो अपर क्लास की जो लैडर है, जो सीढ़ी है, उसको चढ़ने की किस तरह से कोशिश कर रही है। मीन्स के जो लोअर क्लास है वो किस तरह से जो अपर क्लास है उन लोगों को देख के, उनके लाइफ़स्टाइल को देख के किस तरह से लोअर क्लास का भी एक जो ख्वाहिश है वो उसके अंदर जागती है कि वो भी इस किस्म की जो लाइफ है वो जिए, और जो प्रिविलेजेस हैं लाइफ के उनको वो इंजॉय करें। पॉपुलैरिटी। विक्टोरियन एरा के अंदर जो पोइट्री थी वो मोस्ट पॉपुलर थी, बट जैसे ही रियलिज्म जॉनरा की एंट्री हुई तो पोइट्री ने बैक सीट हासिल कर ली और फ्रंट सीट पे आ गया रियलिज्म नॉवल, रियलिज्म लिटरेचर, जिसने जो है उस टाइम के जो लोगों की थी अटेंशन जो थी उसको डाइवर्ट किया अपनी तरफ। और जो ट्रू रियलिटी थी सोसाइटी की उस वक्त की, उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की। और ग्रेटेस्ट नॉवेल जो थे रियलिज्म लिटरेचर या रियलिज्म जॉनरा में से, उनमें से एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और मेन रीजंस जो है रियलिज्म जॉनरा के इतना पॉपुलर होने के वो ये है कि ग्रो जो मिडिल क्लास थी वो बहुत ज़्यादा उस टाइम ग्रो हो रही थी, और पॉपुलेशन भी बहुत इंक्रीज़ हो रही थी, और जो लिटरेसी रेट था, जो एक एजुकेटेड पीपल का जो रेट था, जो अमाउंट थी, जो पॉपुलेशन थी, वो इंक्रीज़ हो रही थी। और फिर उन्होंने उन स्टोरीज़ के साथ अपनी जो लाइफ है उनको रिलेट करना स्टार्ट कर दिया, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया उन नैरेटेड नॉवेल्स के अंदर, क्योंकि ये एक्सेसिबल भी थे उनके लिए। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई उस टाइम की मिडिल क्लास अवाम के दरमियान। और इस तरह से जो रियलिज्म जॉनरा है, जो रियलिज्म लिटरेचर है, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। चार्ल्स डिकन्स ने जो है अपनी स्टोरीज जो हैं वो पीरियोडिकल्स के तौर पर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कराना स्टार्ट कर दी थी, इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को देख के और ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को देख के रियलिज्म लिटरेचर की। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म जॉनरा, रियलिज्म लिटरेचर। जो रियलिज्म नावल है वो जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उस टाइम की
उनको बगैर किसी एग्जैजरेशन के पोर्ट्रे करने की पावर रखता था, और सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ की गई थी ताकि जो लोग हैं वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और जो ऑथर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं घबराते थे उस टाइम की जो डायर और अनहैप्पी सिचुएशंस थी उनको पोर्ट्रे करने से, उनको डिपिक्ट करने से। अब जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रियलिज़्म नॉवल की, रियलिज़्म लिटरेचर की, उनमें सबसे पहले थी पोर्ट्रायल ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ, लिटरेरी एलिमेंट्स अलोंग विद रियलिज़्म और नरेशन इन रियलिज़्म जॉनरा। सबसे पहले है कंटेम्परेरी लाइफ, जो कंटेम्परेरी लाइफ थी उस टाइम की, उसको उस टाइम के ऑथर्स ने, नॉवलिस्ट ने पोर्ट्रे किया। फॉर एग्जांपल डिकेंस की जो फ़िक्शन थी, चार्ल्स डिकेंस की जो फ़िक्शंस थी, जो नॉवेल्स थे, उन्होंने हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ को पोर्ट्रे किया। उस टाइम में जो लाइफ थी, उस टाइम की जो ज़िंदगी थी मिडिल क्लास लोगों की, उसको एज़ इट इज़ पोर्ट्रे किया अपने नॉवेल्स के अंदर। ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, ये भी कंटेम्परेरी यानी कि उसी टाइम की ही सेटिंग रखते थे, और एक संजीदगी के साथ जो हार्ड ट्रूथ था, हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ था, उस टाइम की जो लाइफ थी, उस टाइम की जो हार्ड टाइम थे लोगों के लिए, उसको प्रेजेंट किया गया ऑथर्स की तरफ से। और बहुत से जो यंग बॉयज़ थे, जो उस टाइम उन्होंने स्ट्रगल्स फेस किए, जो उस टाइम उनको जो पेन था उस वो फेस करना पड़ा था, उसको रिप्रेजेंट किया गया एज इट इज़ नॉवलिस्ट्स की तरफ से। कंटेम्प्रेरी लाइफ को, कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को पोर्ट्रे किया गया। और जो नॉवेल्स थे वो जो ऑर्फनेजेस थी, और जो टाइम पीरियड था काम करने का, जिससे जो बॉयज़, यंग बॉयज़ थे वो अंडरटेक होते थे, और जो उनको काम करना पड़ता था, जो उनको स्ट्रगल करनी पड़ती थी, जो कि क्रूअल डीमोनर था एडल्ट्स का, जो एडल्ट्स के साथ क्रूअल जो ज़ालिमाना बर्ताव किया जाता था, उसको रिप्रेजेंट किया गया फिर नॉवेल्स के थ्रू, रियलिटी के थ्रू। नेक्स्ट है लिटरेरी एलिमेंट्स अलोंग विद रियलिज्म। बहुत से जो ऑथर्स हैं उन्होंने रियलिज्म को गॉथिक एलिमेंट्स के साथ भी रिलेट किया, रियलिज्म के साथ साथ उन्होंने गॉथिक एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट किया अपने नॉवेल्स के अंदर। जैसे वुदरिंग हाइट्स है, वुदरिंग हाइट्स नॉवल के अंदर बहुत से घोस्टली और डरावने एलिमेंट्स मौजूद हैं। द वुमेन इन वाइट, ये भी एक पॉसिबल अपेरेशन है वुमेन की, जो कि वाइट ड्रेस में होती है। इस नॉवल के अंदर एक वुमेन होती है जो कि वाइट कपड़े पहन के इधर उधर घूम रही होती है, डायरेक्शन, रास्ता पूछ रही होती है कहीं जाने का। ये एक पॉसिबल सेटिंग होती है एक नॉर्मल नॉवल की, बट ये जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट से खाली नहीं है, इसमें भी गॉथिक एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नरेशन। ये कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ नरेशन यूज़ नहीं की गई थी रियलिज्म जॉनरा के अंदर। जो नरेशन थी इन नॉवेल्स के अंदर वो डेस्क्रिप्टिव थी, और बगैर किसी एग्जैजरेशन, बगैर किसी बढ़ाव चढ़ाव की थी। जो नरेटर है, जो कि प्रोटैगनिस्ट हो सकता है नॉवल के अंदर, जो कैरेक्टर के अंदर, वो एक ओमनिसिएंट कैरेक्टर है। ओमनिसिएंट एक पार्ट है नॉवल का। वो एक्सप्लेन करता है सिचुएशन को, सेटिंग को, एक ऐसी पिक्चर पेंट कर देता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है रीडर के लिए, उसको रीड करना, पढ़ना, और वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट, और जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी टू द पॉइंट बनाई गई हैं, प्रेजेंट की गई हैं नॉवल के अंदर। शॉर्ट सेंटेंसेस हैं ताकि लोग जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, तभी जो पॉपुलैरिटी है लोगों के दरमियान रियलिज्म लिटरेचर की, वो इंक्रीज़ हुई थी। अब देख लेते हैं कि क्रिटिसाइज़ किस तरह से किया गया रियलिज़्म लिटरेचर को। जो सबसे पहला क्रिटिसिज़्म था रियलिज़्म लिटरेचर का, रियलिज़्म जॉनरा का, वो ये था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रियल पोर्ट्रायल किया गया था सोसाइटी का, और उन टॉपिक्स को भी फ्रीली डिस्कस किया गया जो कि टैबू थे, यानी कि ममनू टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम पब्लिकली डिबेट नहीं कर सकते, पब्लिकली कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, बट उन टॉपिक्स को भी पब्लिकली रिप्रेजेंट किया गया रियलिज्म लिटरेचर के अंदर, यानी कि कोई पर्दा ही नहीं रखा गया। तो ये पहला क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये था कि जो रियलिज्म जॉनरा था उसने जो सेकंड क्रिटिसिज्म जो है वो रिसीव किया, वो ये था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो प्रेजेंट की गई नॉवेल्स में। ज़ाहिर सी बात है, जो सोसाइटी के अंदर रियलिटी होती है उसको जब हम एज इट इज़ लिख देते हैं अपने किसी नॉवल के अंदर, किसी ड्रामा के अंदर, किसी स्टोरी के अंदर, तो वो लोगों के लिए ईजी नहीं होता उसको एक्सेप्ट करना, उसको हज़म करना, क्योंकि लोग जो कुछ करते हैं वो सुन नहीं पाते। जब उनको सुनाया जाता है ना कि आपने ये काम किया है, तब उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती, इतनी करेज ही नहीं होती कि वो उसको कन्फ्रंट कर सकें, उसको सुन सकें। तो इसलिए रियलिज़्म लिटरेचर को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। हालाँकि सोसाइटी में होता हुआ वो देख रहे हैं, बट पढ़ने में उनको मौत पड़ रही है।
तो यही जो है ये रियल फेस ऑफ सोसाइटी है कि लोग बुरा काम कर तो लेते हैं बट सुन नहीं सकते। वो बुरा काम होता हुआ देख भी लेते हैं बट किसी और से सुनना, फिर जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है कि भी ये जो है हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो वो उसके ऊपर खुले खुले होकर खुले तरीके से बात ही करना ही पसंद नहीं करते, उल्टा गले पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। तो ये है रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। अब एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ल्स डिकेंस जो थे वो बहुत फेमस थे रियलिस्टिक नॉवेल्स में से, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन रियलिस्टिक नॉवलिस्ट। और वो कभी भी नहीं घबराए, जो अगलीनेस है, जो डिप्रेविटी है, डिप्रेविटी यानी कि कमी होना सोसाइटी के अंदर, उसको वो जो अगलीनेस है सोसाइटी की उसको शो करने से कभी भी वो नहीं घबराए। ओलिवर ट्विस्ट है, डेविड कॉपरफील्ड है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ये उनके कुछ नॉवेल्स हैं जिन्होंने जो सोसाइटी की गंदी सिचुएशंस है, डायर सिचुएशंस है, जो पॉवर्टी है उस टाइम के दौरान उसको रिप्रेजेंट किया। और कंट्रास्ट जो था, जो एक कंपैरिजन था लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का और अपर क्लास का, एक्सट्रीमली वेल्दी का और एक्सट्रीमली पुअर का, जो कंट्रास्ट था उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवेल्स के अंदर। और चार्ल्स डिकेंस जो थे वो एक वाइड गैप जो है अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान उस टाइम जो था उसको वो रिवील करना चाहते थे, शो करना चाहते थे, जिनको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नॉवेल्स के अंदर प्रेजेंट किया।